दोस्तों, आपने कभी न कभी यह सुना होगा कि जापान के बच्चे मैक्सिमम 18 साल के बाद अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आप कुछ समय के लिए यह थिंक कीजिए कि जब आपकी एज 15 साल की थी और अगर आपको अपना पहला फोन खरीदना था या आपको अपना बाइसाइकिल खरीदना था तो आप किससे पैसा मांगते थे? तो आप बोलोगे कि ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स से मांगते थे और ना मिलने पे आप कितने नखरे करते थे, कितने रुसते थे, यह भी याद कीजिए। परंतु मैं आपको बता दूं कि जापान के पेरेंट्स अपने बच्चों को पॉकेट मनी यानी पैसा नहीं देते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, लव नहीं करते हैं, बल्कि वे अपने बच्चों को टीनेज के एज में ही अच्छी डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और फाइनेंशियली फ्री कैसे बना जाता है, यह सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आखिर जापान के बच्चों की किस तरह की साइकोलॉजी होती है, किस तरह की थिंकिंग्स होती है और किस तरीके से वे पैसा कमाते हैं जिससे वे अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेना बंद कर देते हैं। तो अगर आपको भी अपने खुद का या अपने बच्चों का माइंडसेट उसी तरीके से बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जापानीज की 3 साइकोलॉजी बताता हूं। तो साइकोलॉजी नंबर 1 यह है कि अर्न बिफोर यू स्पेंड। दोस्तों, भारत में मैक्सिमम बच्चे या लोग सबसे पहले खर्च करते हैं यानी कि स्पेंड करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि भाई मेरा पैसा खर्च हो गया। लेकिन वहीं जापान के बच्चे यह सोचते हैं कि मैं खर्च ना करूं, खर्च करने से पहले मैं कमाऊं कैसे यानी कि अर्न कैसे करूं। और यही माइंडसेट उनके दिमाग को, उनके माइंड को एंटरप्रेन्योरल माइंड बना देता है यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट माइंड बना देता है। अब दोस्तों, साइकोलॉजी नंबर 2 की बात करते हैं और वह यह है कि हैबिट्स ऑफ सेविंग्स। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को 500-500 रुपया पॉकेट खर्च मिलता है। उसमें से पहला बच्चा अपने 500 रुपया को सेव करता है, लेकिन जो दूसरा बच्चा है वे अपने 500 पॉकेट मनी को तुरंत स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। तो 1 साल बाद सेकंड बच्चे के पास एक भी रुपया नहीं बचेगा क्योंकि वे अपने सारे पैसा को खर्च कर चुका है। वहीं जो पहला बच्चा था वह अपने पैसे को न्यू स्किल्स को सीखने में स्पेंड करता है यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट में खर्च करता है। अब 1 साल बाद उस बच्चे के पास एक न्यू स्किल्स होगा जिसका यूज करके वह पैसा कमा सकता है। साथ में वह हैबिट ऑफ सेविंग्स भी सीख लिया यानी पैसा कैसे बचाया जाता है, उसकी हैबिट भी उसे पड़ गई। और साथ में हाउ टू कंट्रोल डिजायर्स यानी कि अपनी इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यह भी बात उसने अच्छी तरह से सीख लिया है। तो दोस्तों, आप कमेंट करके यह बताइए कि आपको कौन सा बच्चा बनना है, चाइल्ड नंबर 1 या चाइल्ड नंबर 2। और फाइनली साइकोलॉजी नंबर 3 मैं आपको बताता हूं और वह यह है कि फोकस ऑन स्किल नॉट शॉर्टकट्स। दोस्तों, क्योंकि जापानी बच्चों को ना बचपन से पॉकेट मनी बहुत ही कम मिलती है या नहीं मिलती है, इसीलिए वे बचपन से ही अच्छे अच्छे स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि वे अपनी लाइफ के बहुत ही अर्ली एज से ही यानी कि 12 साल 15 साल से ही अच्छे अच्छे स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं और जब भी वे अपने 20s में पहुंचते हैं तब उनके पास बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिसका यूज करके वे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं या जिसका यूज करके वे कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, जितना जल्दी हो सके आप भी न्यू स्किल्स को सीखना शुरू कर दीजिए। लाइफ में कभी भी शॉर्टकट्स को फॉलो नहीं कीजिए क्योंकि शॉर्टकट आपको अच्छी तरह से काट कर शॉर्ट बना देगा। और अगर आप मेहनत करके स्किल सीखोगे तो वह स्किल आपको लाइफ टाइम पैसा कमाने में, अर्निंग करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। दोस्तों, अब आप पूछोगे कि अपने लाइफ के इतने कम एज में आखिर जापानीज पैसा कमाते कैसे हैं? तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे तरीका होते हैं जो कि हमें और आपको पता है, जिसे ही फॉलो करके वे सारे जापानीज बच्चे पैसा कमाते हैं। तो मेथड नंबर 1 है पार्ट टाइम जॉब्स करके। जी हाँ दोस्तों, बच्चे अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, कैफेज में काम करके पैसा कमाते हैं या अपने से छोटे बच्चों को ट्यूटरिंग करके, पढ़ा करके भी पैसा कमाते हैं। मेथड नंबर 2 है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग यानी कि कई तरह की सर्विसेज जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया या कंटेंट क्रिएशन हो गया, इन सारी चीज़ों को कर करके फ्रीलांसिंग करके वे बच्चे पैसा कमाते हैं। और फाइनली मेथड नंबर 3 यह है कि सेलिंग हैंडमेड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, जापानीज बच्चे अपने हाथ से ही कई तरह के आर्ट्स डिजाइन करते हैं, क्राफ्ट डिजाइन करते हैं, स्टिकर्स डिजाइन करते हैं और इन सब को सेल करके
वे पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर आपको भी बहुत ही अर्ली एज में अपने माइंडसेट को चेंज करना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है, तो आपको किस तरीके के साइकोलॉजी को और विचार को फॉलो करना चाहिए, यह आप सीख चुके हैं। जय हिंद।